नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। पहाड़ टीवी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेगी देवभूमि की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारी बारिश में कुर्सी के सहारे बुजुर्ग को 4 किलोमीटर पैदल चलाकर अस्पताल ले गए ग्रामीण। बारिश के चलते ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग कई जगह पर हुआ बंद। बीआरओ ने काफी मशक्कत के बाद कई जगहों पर खुलवाई सड़क। पहाड़ टीवी पर चलाई गई खबर का हुआ असर। मुंसियारी तहसील मुख्यालय से मिलम को जोड़ने के लिए मिलम के निकट मापांग पर क्षतिग्रस्त हुए पुल को बीआरओ ने तुरंत एक्शन लेते हुए 72 घंटे के भीतर लोगों की आवाजाही के लिए बनाकर तैयार किया। शुक्रवार को सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, वहीं दूसरी ओर ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुबह से कई जगहों पर पत्थर गिरने और मलबा आने के चलते मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया। ग्वालदम से कर्णप्रयाग तक राष्ट्रीय राजमार्ग 4 अलग अलग स्थानों पर अवरुद्ध हो गया, जिसमें से हरमनी और नारायणबगड़ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को आवाजाही के लिए खुलवा दिया, जबकि नलगांव के समीप आमसौड़ में बीआरओ द्वारा कुछ ही देर में सड़क खोलने की जानकारी दी गई। वहीं थराली देवाल तिराहे पर पुलिस चेक पोस्ट के समीप पिछले 5 से 4 घंटे से मोटर मार्ग बंद ही चल रहा है। हालांकि बीआरओ की मशीनरी युद्ध स्तर पर मार्ग को आवाजाही के लिए खुलवाने में लगी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पत्थर गिरने से सड़क को खुलवाने के लिए बीआरओ को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में पंडा पुरोहितों और हक हकूक धारियों का धामों में प्रदर्शन लगातार जारी है। भारी बारिश के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन जारी रहे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने पूर्व में घोषणा की थी कि हम चारों धाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देंगे, उसको ये छुटभैया जो नेता हैं इन्होंने पुनः इस बात को उजागर करने की कोशिश करी जा रही है। हम लोग चारों धाम के तीर्थ पुरोहित उग्र रूप लेने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए जो है हमें बाध्य न किया जाए, यात्रा चलाई जाए, शांतिपूर्वक यात्रा चले और देश दुनिया में चारों धाम का नाम हो, यहाँ के दर्शन लोगों को उपलब्ध हो सके। और मैं एक विशेष रूप से तमाम सनातन धर्मावलंबियों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात के लिए तमाम जो हिंदू धर्मावलंबी हैं हमारा साथ दें और चारों धाम के ये बोर्ड जो है ख़त्म करवाने के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूं। गंगोत्री से तीर्थ पुरोहित रावल परमानंद सेमवाल आपसे निवेदन करता है और मैं सरकार को पुनः एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इसमें कोई विचार नहीं होगा, इसको जारी रखा जाएगा, तो हम भी अपना उग्र आंदोलन भविष्य में जारी रखेंगे और जच्चा बच्चा जो भी हमसे जो बन पड़े हम लोग आंदोलन में जो है कूदेंगे और इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे। तीरथ सरकार के 100 दिन होने पर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन कर सरकार पर हल्ला बोल दिया। पार्टी का कहना है कि सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। भारी बारिश एवं लघु जल विद्युत निगम उर्गम की लापरवाही के कारण हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से लघु जल विद्युत परियोजना की नहर है। कल्प गंगा में नदी का जलस्तर बढ़ने और नहर से रिसाव होने के कारण मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया है, जिसको खोलने में 1 माह से अधिक समय लग सकता है। सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से जगह जगह लोगों के वाहन फंसे हुए हैं। बार बार उर्गम घाटी के ग्रामीण नहर के रिसाव की शिकायत कर रहे थे, लेकिन पावर हाउस के अधिकारियों ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। उर्गम घाटी के ग्रामीणों ने पावर हाउस जल विद्युत परियोजनाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जल्द सड़क नहीं खोली गई तो उर्गम घाटी आंदोलन के लिए तैयार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर फाटा बाजार से पहले ऑल वेदर रोड के कार्य की पोल खुल गई है, जहां पर पानी की निकासी हेतु स्क्रबर बनाना चाहिए था। उस स्थान पर बरसात का पानी रोड में फैल रहा है, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थान पर कभी भी सुरक्षा दीवार गिरने का भय बना हुआ है। ऑल वेदर रोड के हर स्थानों पर यही हाल है। हर बरसात में इनके कार्यों की पोल खुल जाती है, लेकिन कभी भी प्रशासन इस पर कार्यवाही नहीं करता और हर बार प्रशासन मौन बना रहता है। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी विभाग कांग्रेस उत्तराखंड एवं यमुनोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय डोभाल भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने बोगटिब्बा पहुंचे। मठारसी क्षेत्र के युवकों के द्वारा संजय डोभाल का भव्य स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद बोगटिब्बा और रूपनौल सोड को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय युवाओं ने संजय डोभाल को ज्ञापन सौंपा, जिस पर संजय डोभाल ने सभी वर्गों के युवाओं को भरोसा दिलाया, मैं पद पर रहूं या न रहूं, लेकिन बोगटिब्बा तथा रूपनौल सोड को पर्यटन स्थल बनाने के लिए पूर्ण संघर्ष करूंगा। इस अवसर पर समस्त युवा वर्ग मौजूद थे।
मुंशियारी में प्रभारी तहसीलदार भुवनलाल वर्मा के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा मुंशियारी नगर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और अनाउंस करके क्षेत्रवासियों को सचेत रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। वहीं क्षेत्रवासियों से ये भी अपील की गई कि भारी बारिश के चलते सड़कों की ठीक-ठाक स्थिति को देखते हुए आवागमन करें। लक्सर के बालावाली तिराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की सरकार अपने हर वादे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ढंग से इलाज नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में तीरथ सरकार अपने 100 दिन पूरे होने की खुशियां मना रही है, लेकिन सिर्फ विकास के वादों के अलावा धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी प्रदेश वासियों को सिर्फ झूठे वादे ही मिले हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कहना चाहूँगा, ये जो भाजपा सरकार है, तीरथ सिंह जी की सरकार है, इसको 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं। 5 साल में जो बेरोजगारी यहाँ पे युवाओं के अंदर फैली है, इससे ज़्यादा किसी भी राज्य में नहीं है। हमारे राज्य का जो पलायन हो रहा है, हमारे राज्य से बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र ले लीजिए, हमारा क्षेत्र लीजिए, रोजगार कहीं से कहीं तक नहीं है। इसके साथ साथ में जितने भी इन्होंने मुख्यमंत्री तक भी बदल के देख लिया, लेकिन वो भी कोई रोजगार पैदा नहीं कर पाए हमारे इसमें। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो भी नहीं दे पाए। ऑक्सीजन की जो जितनी ज़्यादा इस क्षेत्र में हमारे किल्लत रही है कोरोना काल में, इतनी कहीं पर भी नहीं रही है। कर्णप्रयाग विकासखंड के कोडोगरा गांव के 65 वर्षीय दलवीर सिंह की शुक्रवार दिन में तबियत बिगड़ने पर ग्रामीणों के द्वारा बुजुर्ग को कुर्सी के सहारे कंधे पर ले जाकर भारी बारिश में 4 किलोमीटर पैदल सड़क तक ले जाना पड़ा, जिसके बाद बुजुर्ग को रुद्रप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। पुनीत के अंतर्गत कुंडू डुंगरा में आज हमारे चाचा जी दलवीर सिंह पुत्र बाग सिंह, जिनकी की अचानक तबीयत खराब हुई है और उनको 3 किलोमीटर जो है पैदल कुंडू डुंगरा से नौली लाया गया है ग्रामीणों द्वारा डंडी और कंडी के बल पर, और उनको तत्काल उनका स्वास्थ्य गिरा और उनको रुद्रप्रयाग ले जाया गया। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक प्रकार से डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, इसमें 2017 में जो है वित्तीय स्वीकृति प्रथम चरण के पैसा आ चुका था। जो हमारी ये डिमर से कालूसैन मोटर मार्ग और लास्ट किमधार तक ये सड़क जा रही है, इसमें सर्वे भी पूरी हो चुकी है, किंतु ये नाकामी सरकार होते हुए आज यहाँ पे सड़क उपलब्ध नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे मंत्री के एविएशन एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जल्द से जल्द जमीन तलाश करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आप जल्द प्रपोजल बनाकर हमें दे दें ताकि इसे कैबिनेट में रखा जा सके। कैबिनेट से पास होने के बाद इस एयरपोर्ट के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। और इसमें हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं जाएंगे मौका मुआयना करने, और जो भी संभावित लैंड होगी उसको देखेंगे, उसका मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रपोजल बनेंगे। प्रपोजल बनने के बाद फिर वो हमारी कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। तो आज हमारी पहली बैठक है ये, जिसमें कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि सभी प्रतिनिधि जो हैं एविएशन के और हमारे अधिकारी लोग जाएंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सर, आपके सहयोगी मंत्री सुबोध उनियाल जी का कहना है कि इस तरह एयरपोर्ट के लेकर वो कोई विषय नहीं हो गया, वो कैबिनेट का विषय नहीं होता ना। मंत्री खुद कर रहा है तो मंत्री खुद ही उसमें कर रहा है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बीती 21 मई को घर में घुसकर वृद्धा की मौत का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक 4 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर वृद्ध महिला की हत्या कर दी थी और सामान लूटकर फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को यहां के जगजीतपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लक्सर निवासी आरोपी मीनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पकड़े गए 3 अभियुक्तों में से नीटू और सोमपाल यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वहीं सोनवी लक्सर में रहता था। पुलिस के अनुसार इन चारों बदमाशों पर कई थानों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है।
क्षेत्र देघाट समेत इसके आसपास देघाट, घटगाड़, सियालदेव, अलमारा, भाकुड़, चचरौटी क्षेत्र में कल रात से लगातार बारिश होने से मौसम तो सुहाना हो गया है और बारिश से क्षेत्र के बीना और मसाड़गढ़ी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बारिश को धान की रोपाई करने वाले किसानों के लिए अच्छा बताया जा रहा है। लगातार चल रही बारिश से क्षेत्र के कुछ स्थानों पर कल रात से बिजली भी गुल है। लगातार हुई बारिश से सड़कों पर भी जलभराव हो देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले मिलन के निकट गधेरे में क्षतिग्रस्त पुल लोगों के लिए जानलेवा हो गया था, जिसके बाद इस खबर को पहाड़ टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। वहीं जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मंतोलिया की पहल के बाद बीआरओ ने 72 घंटे के भीतर नया पुल बनाकर आवाजाही सामान्य कर दी है। मापांग में भी गोरी नदी के किनारे सुरक्षित पैदल मार्ग बनाकर जनता के लिए राहत दी गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर आगामी 10 जुलाई को जिला न्यायालय, राजसभ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। ये जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन अशोक कुमार ने देते हुए बताया है कि लोक अदालत में विभिन्न किस्म के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही बताया कि जो व्यक्ति अपने वादों को निस्तारित करवाना चाहते हैं वो 9 जुलाई तक संबंधित न्यायालयों में स्वयं और अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकता है। इसके लिए ऑनलाइन भी प्रार्थना पत्र भेजा जा सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत समस्त देश में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में भी सभी माननीय न्यायालयों में, चाहे वो सिविल कोर्ट्स हो, चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स हो, चाहे रेवेन्यू कोर्ट्स हो, सब में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसकी सूचना हम प्रचार प्रसार और मीडिया के माध्यम से भी और अखबार के माध्यम से और तमाम पत्राचार के माध्यम से भी सबको सूचित कर रहे हैं। सभी वादकारियों को भी माननीय न्यायालयों की ओर से नोटिस भेजकर सूचित किया जा रहा है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा 2 पीसीएस के स्थानांतरण कर दिए गए, जिसमें हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी के पद पर मनीष कुमार और लालकुआं में विवेक राय एसडीएम के पद पर स्थानांतरित किया गया है। हल्द्वानी में चार्ज संभालते ही उप जिलाधिकारी ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता कोविड की दूसरी लहर को कंट्रोल और तीसरी लहर को नियंत्रण करने के लिए होगी, जिसके लिए मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग की जाए और आने वाली तीसरी लहर पर नियंत्रण कर सके। इस समय तो सभी की पहली प्राथमिकता कोविड है और जैसा कि सेकेंड वेव हुआ है, सेकेंड वेव की रफ्तार जिसको कहते हैं वो कम हुआ है। थर्ड वेव की जो है अब बात की जा रही है कि थर्ड वेव जो कोविड का आएगा वो कैसा होगा, उसका क्या असर होगा। तो पहली प्राथमिकता ये होगी कि थर्ड वेव में सेकेंड वेव के अनुभव से सीखते हुए थर्ड वेव में हम तैयारी को अपने कैसे पुख्ता करें, कैसे अच्छी तैयारी करें, बेड्स की संख्या को कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों तक हम मदद पहुंचाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, इस कोविड काल में लगभग 1 वर्ष से ये कोविड कर्फ्यू या कोविड की स्थिति चल रही है लगभग, और उसमें लोगों के जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, जो छोटे छोटे कार्य हैं, तहसील से जुड़े हुए कार्य हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है लोगों का। तो एक प्राथमिकता ये भी होगी कि उन लोगों के कार्यों को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। प्रदेश के दुग्ध विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने नैनीताल दुग्ध संघ के प्लांट का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना द्वारा पोषित मुख्य प्रयोगशाला में 82 लाख से स्थापित FTRI मिल्क एनालाइजर मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ के आंचल प्लांट का निरीक्षण किया गया है, जिसमें नैनीताल दुग्ध संघ प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध का उपार्जन कर रहा है, जिसमें आज दूध स्केलिंग मशीन का उद्घाटन किया गया है। पूर्व में स्थापित दुग्ध मशीन से जांच करने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन आज दुग्ध स्केलिंग मशीन की शुरुआत कर दी गई है, जिससे दूध को जांचने के समय की बचत होगी और इससे अब मात्र 1 मिनट में दूध की जांच की जा सकती है। यूं तो उत्तराखंड राज्य की मांग जनता ने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके, परंतु राज्य गठन के 20 वर्षों के बाद भी जनपद चमोली के पोखरी विकासखंड का गोदीगीवाला गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं का दंश झेल रहा है। दरअसल 15 साल पहले सड़क की स्वीकृति हुई थी और उसके बाद लोक निर्माण विभाग पोखरी ने सड़क को कनकचोरी से रोता गांव तक 8 किलोमीटर पहुंचाना था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक विभाग ने सिर्फ 4 ही किलोमीटर सड़क काटी है, जिसमें 2 किलोमीटर पर डामरीकरण कर दिया गया है, जबकि 2 किलोमीटर को और काटा है, परंतु उसकी हालत ऐसी है कि उस पर पैदल चलना तक बेहद मुश्किल है। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं और अन्य रोजमर्रा का सामान है, उसे कैसे ले जाया जाएगा, जबकि इतने वर्ष बीत जाने के बाद 8 किलोमीटर सड़क को पूरा न कराना दुर्भाग्यपूर्ण है और सड़क की कटिंग के कारण गांव में प्राकृतिक पानी का स्रोत भी मलबे में दब गया है,
जिससे कि गांव में पानी का संकट ऊपर आया है और ना ही गांव में हर घर हर नल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का कोई लाभ मिल पाया है। यही कहेंगे कि हमारी विभाग से बहुत टाइम से गुजारिश है, हमने PWD वालों से बात की। हमारी पूरी सड़क पे गड्ढे हैं, नालियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि बैंडों के कितने बुरे हाल हैं। हमारे यहाँ 5 से 6 बैंड पूरे ख़राब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इन पे हमें चलने में ही दिक्कत है। यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ सकती। हम गांव वाले बहुत रिस्क लेके यहाँ पर गाड़ियाँ आते। कई भी गांव में कोई बीमार पड़ जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको 2-3 किलोमीटर ऊपर चलना पड़ता है, तब तक बीमार की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। यहाँ पे कि हम बहुत दिनों से इसके पीछे पड़े हैं। अपने पूरे ग्राम सभा, पहले तो ग्राम सभा ने रोड बनाए, उसके बाद जैसे प्रशासन के जो भी लोग आ रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे आधा काम कर रहे हैं, 1 घंटे फिर निकल रहे हैं। इस सड़क से हमने परसों भी बहुत काम किया था। इसमें से पूरे युवा शक्ति ने पूरा काम किया था। हमने फेसबुक के माध्यम से पूरा काम किया था। मेरी मांग ये है कि जहाँ से हमारे मतलब ये रोड ख़राब हो रखी है, जहाँ से डामरीकरण है, वहाँ से डामरीकरण 3.5-4 किलोमीटर आगे तक इनका पूरा डामरीकरण किया जाए। सड़क है, इसके लिए हमें ये मांग है कि जो हमारे सड़क पे अभी ये देख रहे हो, कच्ची नालियाँ नहीं है, पूछते नहीं पड़ रही हैं। आप ये देख रहे होंगे जहाँ से डामरीकरण कहीं कहीं पे हुआ, वो भी डामरीकरण ये हुआ कि डामरीकरण कच्चा डामरीकरण हुआ। एक की बारिश अभी सीजन की एक बारिश आई, उससे पूरा डामरीकरण बह गया है। और जो हमारी ये रोड है, इस पर पूरी एक की बारिश से देख रहे हो आप, खड्डे पड़ गए जगह जगह पे। आदमियों का चलना यहाँ मुश्किल हो रखा, गाड़ी कैसे चलेगी इस पर। देखिए, विभाग से हमारी एक ही मांग है कि जो हमारी रोड है, इन पे कम से कम आप पक्के पोस्ते दें, नालियाँ लगाएं और जिससे डामरीकरण आसानी हो और बारिश आए तो वो पानी नालियों के जरिए इस कवर से सीधे बाहर निकल जाए। ये सड़क है तो लगातार हम गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। अब मानो कि गांव में कुछ समस्या होगी, मानो गर्भवती या किसी को कोई बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा, और उसको इमरजेंसी में ले जाना होगा। अब यहाँ से हमें 2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। अब गाड़ी की सुविधाएं नहीं है, रोड अच्छी नहीं है। लगातार हम विधायक से लेकर जो ये रोड बना रहे हैं उनसे बातें कर रहे हैं, बट कोई हमारी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सड़क की बात करें तो स्टार्टिंग इसकी 22 साल पहले हो गई थी। माने हम उसी टाइम पैदा हुए थे, तो उस टाइम लगा लो 22 साल पहले की बात है। अभी आपने ये रोड देखी होगी तो आधा डामरीकरण हो रखा है। तो उससे नीचे जो गांव वाले मेन, तो नीचे गांव, ऊपर इतना बड़ा गांव नहीं, नीचे जो मेन गांव है वहाँ रोड ही नहीं है, जहाँ मेन प्रॉब्लम है गाँव की समस्या लेकर। मेरी मांग ये है कि हमारी गाँव में रोडें हो, जो ये रोड अच्छे तरीके से बनाए जाए, यहाँ पे पुश्ते दिए जाए, स्कबर बनाए जाए, नालियाँ बनाई जाए कि जहाँ से जो बारिश का पानी आ रहा है वो रोड पे ना जाए, रोड अच्छी। आपका जो कनकचौरी पोखरा रोहता मोटर मार्ग है जी, ये आपका 7-25 से लेके 13-25 तक इस खंड के अधीन है, ठीक है। इसमें से 7-25 से 13-25 तक, 7-25 से लेके आपका 5-25 से लेके आपका 9-25 तक आपका मोटर मार्ग का निर्माण हो रखा है। आपका इसमें 2019 में अतिवृष्टि के कारण वहाँ पर क्षति हुई, जिसके कारण से आपका जितने भी कच्ची इसका पर सारे चौक हो गई और आपका 2 बैंडों की स्थिति भी खराब, दीवार का को काफ़ी क्षति हुई है। इस पर हमने एस्टिमेट भी भेजा था जो स्वीकृत नहीं हुई। इस बार भी काफ़ी अतिवृष्टि जो हो रही है, इससे भी क्षति हो रही है। इसका भी हम लोग आंगन बना के प्रेषित कर देंगे। इस पर जो आपका जो 2 बैंड की जो स्थिति वो अक्टूबर तक हम लोग ठीक कर लेंगे और बाकी इसका जो देवी आपदा में हम लोग एस्टिमेट बना के भेज देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देवभूमि की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।